हम वचन की ओर जाएंगे और वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 पद से हम शुरुआत करेंगे। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाव की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो यहाँ पर जो लिखा है, क्योंकि संसार के सदृश्य ना बने। संसार के सदृश्य बनने का मतलब ये है कि जैसे संसार आज चल रहा है, जैसे संसार के नियम है, रीति रिवाज है, हम भी उनके जैसे देखते चल रहे हैं। हालेलुया। पर हमें संसार के जैसे नहीं बनना है, हमें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, उस सच्चाई पर चलना है जो उसने हमें। तो हम देखते हैं जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम शरीर को बदल नहीं सकते, शरीर हमारा वही रहेगा, हमारे हाथ पैर वही रहेंगे, हमारी आँख नाक हमारा कुछ भी नहीं बदल सकता। पर प्रभु यीशु मसीह है जो हमें एक मौका देता है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें एक नया जीवन देता है। और वो कहता है कि मन फिराओ। हमारा मन जब हम फिरा लेंगे हमारे पुराने कामों से, पुराने पापों से, पुराने हर एक बातों से, जो संसार के रीति रिवाज है, यदि हम उनसे फिर जाएंगे तो हमें एक नया जीवन हमें मिल सकता है। और तब जाकर हमारा सब कुछ बदल सकता है। देखो, हमारा मन बदल गया तो हमारा शरीर भी बदल सकता है। मन की इच्छा जो है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जैसे कि हम मन किसकी अगुवाई करता है? आत्मा हमारी एक परमेश्वर की अगुवाई करे, आत्मा में हमेशा परमेश्वर की ओर ले जाएगा। पर शरीर हमारा नाशवान है, शरीर हमें हमेशा नरक की ओर ले जाएगा। शरीर की जो अभिलाषाएं हैं वो हमेशा हर एक बुरी अभिलाषाएं हैं। शरीर जो है हमें बुरे कामों की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। और जैसे लिखा है कि मन के नए जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। हमारा चाल चलन भी हमें बदलना बहुत जरूरी है, जब जाकर हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। आज हम देखो दुनिया में भटक रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, हमें सच्चे परमेश्वर का पता नहीं है। पर हमें सच्चाई को जानने के लिए अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, अपने जीवन को परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें संसार के हर एक उन कामों को छोड़ना पड़ेगा जो आज संसार कर रहा है। क्योंकि संसार में क्या है? एक पाप से भरा हुआ संसार है। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के साथ छीना झपटी, बहुत कुछ हम संसार में देख रहे हैं जो आज संसार में चल रहा है। पर परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो। हम उस परमेश्वर के पास जब पवित्र बनकर आते हैं तब जाकर हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं, तब जाकर हम एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ एक वचन के द्वारा और मैं परमेश्वर के वचन से बातचीत करूँ। हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 20 पद में हम देखते हैं। इफिसियों की पत्री हम सभी अपने बाइबलों में निकाल लेंगे। उसका 4 अध्याय उसके 20 पद में हम देखते हैं कि पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। देखो, मसीह हमें कोई गलत शिक्षा नहीं देता। मसीह जो हमें एक गलत रास्ते के लिए कभी नहीं बताएगा। मसीह हमें एक अच्छे रास्ते के लिए हमें इस संसार में दिखाने के लिए आया है। हालेलुया। मसीह हमें एक नया जीवन देने के लिए आया। मसीह हमें एक सच्चाई के साथ, जैसे हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं 4 का 20 में यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का दास, और उस कहता है कि पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। देखो, मसीह की जो शिक्षा है वो शिक्षा संसार से बहुत अलग है। वो संसार के जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी बड़े बड़े, कोई भी जितने भी माइंडेड हैं, वो आपको उसके पास नहीं मिल सकती। मसीह की शिक्षा संसार से बहुत अलग है। हालेलुया। क्योंकि मसीह की शिक्षा जो है वो में एक अच्छे जीवन के बारे में और अच्छे एक स्वभाव के बारे में, अच्छे जीवन को बिताने के बारे में हमें सिखाता है। मसीह में आकर ही हमें पता लगता है कि हम इस संसार में रह रहे हैं, हमारे पास एक जीवन है। यदि हम संसार में फंसे रहते हैं, बुरे बुरे कामों में, बुरी बुरी आदतों में, तो हमें पता नहीं लगता कि हम पृथ्वी पर हैं या पृथ्वी की उन बातों में हम जो देखते हैं आजकल चल रही है,
हमें कभी भी हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, कभी भी हम देख नहीं सकते कि आज संसार में कैसा चल रहा है, पर हम मसीह में आकर एक अनुभव कर सकते हैं कि नए जीवन के बारे में। हालेलुया। तो हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 20 पद में हम देखते हैं, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा मसीह में सत्य है उसी में सिखाई भी गई। हालेलुया। देखो, मसीह के पास आने से हमें एक नया जीवन मिलता है और हमें जो शिक्षा हमें संसार से प्राप्त होती है वो शिक्षा मसीह के पास आने से बहुत अलग है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह क्या है? एक सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? मार्ग है, सत्य है, हालेलुया, और जीवन है। और यदि हम उस सच्चाई को जानते हैं तो हम आजाद हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पर लिखा आगे हम पढ़ते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। देखो, पिछले हमारे चाल चलन, पुराना मनुष्यत्व हमारा बदलना बहुत जरूरी है। और भरमाने वाली अभिलाषा, देखो हमें लोग बुरे बुरे काम के लिए हमेशा उकसाते हैं, हमेशा हमें फोकस करते हैं, हमेशा हमारा ध्यान बुरा गलत बातों पर लगाते हैं, पर हमें कोई भी अच्छी शिक्षा देने के लिए, कोई भी एक जीवन की एक सच्ची राह दिखाने के लिए कोई भी इस पृथ्वी पर मनुष्य तैयार नहीं। हमेशा गलत रास्ते के लिए हमेशा लोग तैयार हैं। हालेलुया। पर मसीह के पास आने से हमारा एक नया जीवन हमें मिलता है और उस नए जीवन में यदि हम उसको पाना चाहते हैं तो हमारा चाल चलन बदलना बहुत जरूरी है, हमारा मनुष्यत्व बदलना बहुत जरूरी है। हमारी सारी हमें जो भरमाने वाली बातें हैं, जो हमें गलत काम सिखाती है, उन सारी अभिलाषाओं को हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, उनसे त्यागना होगा और सब कुछ हमें उतार डालना होगा। हालेलुया। उतार कर एक सच्ची राह पर, एक नए जीवन की ओर हमें क्या होना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। और आगे हम एक वचन के द्वारा एक और देखते हैं, हम निकालते हैं गलातियों की पत्री और गलातियों की किताब, उसमें 5 अध्याय और उसका 16 पद में हम देखते हैं। गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 16, और हम देखते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। देखो, हमारा इस संसार में हम रहते हैं, हमारा शरीर जो है एक अभिलाषी है, पर हमें इस संसार में जब हम रहते हैं, हम संसार में बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे पाप, बहुत सारे अपराध, बहुत सारे ऐसी गलतियां करते हैं जिसको हम कर बाद में क्या होते हैं? पछताते हैं, बहुत सारे पश्चाताप करते हैं, फिर भी हमें क्षमा नहीं मिलती, फिर भी हमारे जीवन को शांति नहीं मिलती। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो, हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। वो आत्मा कौन सा है? वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। और वो कहता है यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की अभिलाषाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ लिखा है 17, हम उसमें पढ़ते हैं उसका, यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की कुछ बातें आएंगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम आत्मा के अनुसार चलना शुरुआत कर देंगे, यदि हम नए जीवन में चलना शुरुआत करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ नई नई बातें क्या होंगी? प्रकट होंगी। नई नई बातें हमारे जीवन में क्या होंगी? आना शुरुआत होंगी। और वो बातें हम पढ़ेंगे, हम इसका ही देखेंगे 5 का हम 22 पद से हम पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम। देखो, यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, हमारे जीवन में सबसे पहले आत्मा के द्वारा क्या आएगा? प्रेम आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है हमें संसार में प्रेम करना सिखाता है। वो कहता है कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। हालेलुया। हम इस संसार में रहते हैं, यदि हमारे साथ किसी की लड़ाई हो जाए, यदि हमारा कोई नुकसान करे, हमें कोई लोग सताए, तो हम उससे दुश्मनी करते हैं, हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। पर परमेश्वर के पास आने से, प्रभु यीशु मसीह की लोक सच्चाई जानने से सबसे पहले उसके जीवन में प्रेम आना
क्या है, जरूरी है। और उसके बाद सेकंड हम बात देखते हैं आनंद। यदि आत्मा के अनुसार चलेंगे, देखो पहली बात हमने पढ़ा प्रेम, उसके सेकंड क्या है, आनंद। आपके पास यदि आत्मा में आप चलोगे, संसार में आपके पास चाहे धन दौलत कुछ भी ना हो, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, आप फिर भी क्या होंगे, आनंदित होंगे, आप खुश होंगे, आप कभी भी निराशा महसूस नहीं करेंगे, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा प्रभु का वो आनंद आपके जीवन में होगा जो आपने संसार में कभी भी प्राप्त नहीं किया। आनंद के बाद शांति, जो शांति हमें प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं वो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत से लोग हैं आज जो है अशांति में हैं। पर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जिसके पास शांति नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो वो आपको शांति देंगे। और जैसे कि देखते हैं आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमें शांति देगा प्रभु। और आगे धीरज, संसार में हम रहते हैं, बहुत से लोग धीरज नहीं रखते, बहुत से लोग बहुत दौड़ते हैं, उनके जीवन में धीरज नहीं। और प्रभु की आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में धीरज का आत्मा आएगा, जो कि हम हर एक काम को धीरज के साथ कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कृपा। देखो हमारे जीवन में धीरज के बाद कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। यदि हम किसी के साथ भलाई करेंगे तो हम अच्छाई करेंगे तो प्रभु भी हमारे साथ अच्छा काम करेगा। हम कभी भी आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। और आगे हम देखते हैं भलाई। देखो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर की ओर से हर एक बातें किसको प्रकट करती है, भलाई को। हमारे जीवन में भलाई होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम दूसरों के साथ भलाई करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ भलाई करेंगे। और आगे हमारा विश्वास है। यदि आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारा विश्वास भी होना बहुत ज़रूरी है। आत्मा तो विश्वास के विषय में हमारा पूरा हमें दृढ़ करता है। यदि हम शरीर में कई बार टूट जाते हैं पर हमारा विश्वास कभी ना डगमगाए, हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारा विश्वास भी बहुत मजबूत होगा। और आगे हम देखते हैं नम्रता। हमारा जीवन नम्र होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाइबल में एक परमेश्वर के दास थे जिसका नाम मूसा था, वो नम्र व्यक्ति था। हमें भी उसके जैसे नम्र बनना बहुत ज़रूरी है। और आगे हम देखते हैं संयम। बहुत से लोग धीरज नहीं रखते, संयम नहीं रखते, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, उसकी आत्मा के अनुसार चले, परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। यदि ऐसे ऐसे काम यदि हमारे जीवन में है, ऐसी सी बातें हमारे जीवन में है, तो उसके विरोध में कोई संसार की बातें नहीं है, उसके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, उसके विरोध में कोई कानून नहीं है, क्योंकि ये बातें किसकी ओर से है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से है। और प्रभु यदि इन बातों में हम चलते हैं तो प्रभु हमें बहुत आशीष देते हैं, तो हमें एक नए जीवन का तब जाकर एहसास होता है।